नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करें स्टडी IQ में। आज हम 27 अगस्त 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे, जो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम और ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर कैमरन वाइडर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? हमारा प्रश्न है भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन वाइडर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 4 टेस्ट मैचों सहित 91 ODI और 47 T20 मैच खेले हैं। इसके अलावा उन्होंने 7 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया सीमित ओवरों की टीम का भी नेतृत्व किया। उन्होंने टेस्ट में 146 रन, वनडे में 2072 रन और T20 में 984 रन बनाए। कैमरन वाइड घरेलू क्रिकेट में शानदार रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने 177 मैचों में 39.91 के औसत से कुल 10,537 प्रथम श्रेणी रन बनाए हैं। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कैंसर पर डॉक्टर अशोक के वैद्य द्वारा संपादित गैस्ट्रिक कैंसर शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया? प्रश्न प्रकाश सिंह बादल, जितेंद्र सिंह, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कैंसर पर डॉक्टर अशोक के वैद्य द्वारा संपादित गैस्ट्रिक कैंसर शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को ऑन्कोलॉजी पर आयोजित 3 दिवसीय वर्चुअली सम्मेलन के दौरान एक विशेष सत्र के दौरान लॉन्च किया गया। यह पुस्तक स्प्रिंगर हेल्थ केयर एजुकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। अशोक के वैद्य एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने UEFA चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब जीता है? प्रश्न है बायरन म्यूनिख ने, पेरिस सेंट जर्मन ने, चेन्नई सुपर किंग ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बायरन म्यूनिख ने। जर्मन पेशेवर स्पोर्ट्स क्लब बायरन म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मन को 1-0 से हराकर UEFA चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह फाइनल पुर्तगाल के लिस्बन में खेला गया था। इसके साथ ही बायरन म्यूनिख पहले यूरोपीय कप विजेता बन गया है जिसने टूर्नामेंट के दौरान अपने सभी मैच जीते हैं। बायरन म्यूनिख का यह छठा यूरोपीय चैंपियंस लीग खिताब है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को करियर से संबंधित जानकारी और विवरण प्रदान करने के लिए माई IAF नामक एक मोबाइल नया एप्लीकेशन लॉन्च किया? प्रश्न है डॉक्टर हर्षवर्धन, राकेश सिंह भदौरिया, प्रहलाद सिंह पटेल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है राकेश सिंह भदौरिया। वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को करियर से संबंधित जानकारी और विवरण प्रदान करने के लिए माई IAF नामक एक मोबाइल नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। माई IAF के बारे में, डिजिटल इंडिया पहल के तहत लॉन्च किए गए इस ऐप को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के सहयोग से विकसित किया गया है। ऐप सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा जहां उपयोगकर्ता भारतीय वायुसेना में अधिकारियों और एयरमैन दोनों के लिए चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, वेतन और भत्तों आदि के विवरण की जानकारी हासिल कर सकेंगे। इस ऐप में भारतीय वायुसेना के इतिहास और वीरता की झलक भी मिलेगी। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को किसका मुख्यालय है? नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वीमेन ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता? प्रश्न है जस्मीन सुवानापुरा ने, नाओमी ओसाका ने, सोफिया पोपोव ने, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है सोफिया पोपोव ने। जर्मनी की गोल्फर सोफिया पोपोव ने स्कॉटलैंड के रॉयल ट्रोन में 2 स्ट्रोक से थाईलैंड की जैस्मिन सुवानापुरा को हराकर विमेन ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीत लिया है। इस खिताब के साथ सोफिया LPGA टूर का प्रमुख खिताब जीतने वाली जर्मनी की पहली महिला गोल्फर बन गई हैं। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा रूस के मॉस्को में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया? प्रश्न है राजकुमार, TV वेंकटेश वर्मा, राहुल मल्होत्रा, A&B दोनों। इसका सही आंसर है A&B दोनों। रूस के मॉस्को में सचिव राजकुमार और भारतीय राजदूत DV वेंकटेश वर्मा द्वारा आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया।
फोरम वैश्विक सैन्य अधिकारियों, शोधकर्ताओं और रक्षा उद्योग के विशेषज्ञों के बीच हथियारों, सैन्य उपकरणों के डिजाइन, निर्माण और संचालन में 3D प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। इस फोरम का आयोजन रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा 23 से 29 अगस्त को मॉस्को के पास पेट्रियट पार्क में किया जा रहा है, जो साल 2015 से इस आयोजन का सतल रहा है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और उसकी राजधानी है मॉस्को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई रेलवे विकास निगम और किस बैंक के बीच 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुंबई शहरी परिवहन परियोजना 3 के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? हमारे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई रेलवे विकास निगम और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुंबई शहरी परिवहन परियोजना 3 के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली के नेटवर्क अक्षमता, सेवा की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई महानगर क्षेत्र 22.8 मिलियन की आबादी के साथ भारत में सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय क्षेत्र है और जिसके 2031 तक 29.3 मिलियन और 2041 में 32.1 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। AIIB के अध्यक्ष हैं जिन लीकून। उसके मुख्यालय बीजिंग, चीन में। उसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जियोफोन 9 का लॉन्च सफलतापूर्वक पूरा कर लिया? हमारे भारत, ईरान, चीन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है चीन ने उत्तर पश्चिमी चीन के जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपने 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जियोफोन 9 का लॉन्च सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट द्वारा कक्षा में भेजा गया उपग्रह एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। यह लॉन्च लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज का 343वां मिशन और 2020 में चीन का 23वां है। जियोफोन 9 के बारे में, जियोफोन 9 एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जिसे एरोस्पेस डोंगफेंग होंग सैटेलाइट को लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी का हिस्सा है जो चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी है। इस उपग्रह का उपयोग मुख्य रूप से भूमि सर्वेक्षण, शहर नियोजन, सड़क नेटवर्क डिजाइन, फसल उपज अनुमान और आपदा रोकथाम और निपटने के साथ साथ बेल्ट और रोड के निर्माण के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाएगा। रॉकेट पर लोड किए गए अन्य पेलोड में एक बहुक्रियात्मक प्रायोगिक उपग्रह और राष्ट्रीय रक्षा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा विकसित टाइन-2-5 अंतरिक्ष यान शामिल है। 2020 में नवंबर में प्रमुख चीनी मिशन चैंग-5 लनर सैंपल रिटर्न को लॉन्च करने की उम्मीद है। जियोफोन उपग्रह के बारे में, साल 2010 में जियोफोन उपग्रहों की श्रृंखला चीन के उच्च रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम का मुख्य हिस्सा है जो ऑप्टिकल और सिंथेटिक अवसर राडार उपग्रहों के साथ हर दिन हर मौसम का कवरेज प्रदान करता है। इसका मुख्य उपयोग भूमि सर्वेक्षण, शहरी नियोजन, सड़क नेटवर्क डिजाइन, कृषि और आपदा राहत के लिए किया जाता है। चीन की राजधानी है बीजिंग, इसकी मुद्रा है रेनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नेवेली टाउनशिप को बदलने के लिए स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता? हमारा इसरो, DRDO, NLCIL, WHO। इसका सही आंसर है NLCIL ने। भारत सरकार के नवरत्न NLC इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अत्यंत मूल्यवान योगदान देने के लिए पुरस्कार जीता है। NLCIL के CMD राकेश कुमार ने NLCIL के प्रयासों को पूरी नवेली को प्लास्टिक मुक्त, स्वस्थ और हरे भरे परिसर में बदलने और स्वच्छता ही सेवा 2019 पुरस्कार की घोषणा करने का प्रयास किया था। NLCIL की निम्नलिखित 3 इकाइयों को स्वच्छता ही सेवा से सम्मानित किया गया। हमारे टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, इसकी रैंक है फर्स्ट। थर्मल पावर स्टेशन 1, इसकी रैंक सेकंड है। मीन्स सब स्टोरेज, इसकी रैंक थर्ड है।
स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के बारे में। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2019 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन की एक पहल है। NLCIL ने इस कार्यक्रम को 2 चरणों में लागू किया। पहला चरण 11 सितंबर 2019 से 2 नवंबर 2019 तक और दूसरा चरण 3 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2019 तक था। NLICL की स्थापना 1956 में की गई। इसका मुख्यालय है नेवेली, चेन्नई, तमिलनाडु में। महाराज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किसने उपभोक्ता उत्पाद की एक श्रृंखला पेशकश करने के लिए देश के असमान बिक्री क्षेत्र को एक साथ लाने के लिए सुपर ऐप नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया? उसने गूगल, टाटा समूह, फेसबुक उपयोग से भी। इसका सही आंसर है टाटा समूह ने। टाटा समूह ने उपभोक्ता उत्पाद की एक श्रृंखला पेशकश करने के लिए देश के असमान बिक्री क्षेत्र को एक साथ लाने के लिए सुपर ऐप नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप रिलायंस इंडस्ट्री और अमेजन जैसे वैश्विक दिग्गजों को इस क्षेत्र में टक्कर देगा। यह ऐप खाने पीने, ऑर्डरिंग, फैशन और जीवन शैली, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उपभोक्ता उत्पाद, बीमा और वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बिल भुगतान जैसी सेवाएं मुहैया कराएगा। टाटा समूह के अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करिश्मा टीआईक्यू को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।